सुंदरवन के जंगलों में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। वो अपने पिता बबलू कबूतर और माँ मिठू तोती के साथ रहती थी। सुंदरवन बहुत ही एक गरीब जंगल हुआ करता था। परी लोग में एक परी हुआ करती थी जिनका नाम सोना परी था। वो बड़े ही दयालु और दास स्वभाव की परी थी। उसे लोगों दुख देखा नहीं जाता था। वो सबकी मदद करने की पूरी कोशिश करती थी। एक दिन की बात है, सोना परी रानी परी से बात कर रही थी। तभी सोना परी कहती है, रानी परी, मैं सोच रही हूँ सुंदरवन के जंगलों में एक ऐसा पेड़ लगाऊं जिसमें अपने बर्थडे केक निकल आए। यानी कि मैं एक जादुई केक का पेड़ लगाना चाहती हूँ क्योंकि वो गांव बहुत ही गरीब है। जब वहाँ के लोग एक बार खाने के लिए भी सोचने लगते हैं तो फिर वहाँ के बच्चे का बर्थडे कैसे मना पाएंगे, इसलिए मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। इस पर रानी परी कहती है, वाह सोना परी वाह, मुझे तुम पर गर्व है। तुम बहुत ही अच्छी और दयालु परी हो। तुम हमेशा सबके भलाई के लिए सोचती हो। ये उपाय तो बहुत ही अच्छा है। ये गरीब बच्चे भी अपना जन्मदिन खुशी से मना पाएंगे। रानी परी की इजाजत लेकर सोना परी जंगल में चली जाती हैं और वहाँ पर अपने जादू से जादुई केक का पेड़ लगा देती हैं जिसमें तरह तरह फ्लेवर के केक आ जाते हैं। टुनटुनी का बर्थडे आने ही वाला था। उसके बर्थडे के एक दिन पहले उसके पिता बबलू कबूतर चांदी का पायल लाते हैं। ये लो टुनटुनी, तुम्हारे लिए चांदी का पायल, यही तुम्हारा बर्थडे का गिफ्ट होगा। बर्थडे मनाने की औकात तो हमारी नहीं है। मैं कब से सोच रहा था कि तुम्हें एक चांदी का पायल ला कर दूंगा। ये लो। टुनटुनी उस पायल को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं और कहती हैं, माँ पापा, मुझे बर्थडे केक की कोई जरूरत नहीं है। ये पायल ही मेरे लिए बहुत है। आप लोग ने मेरे लिए इतना किया, इससे ज्यादा और क्या चाहिए मुझे। उसी गांव में एक चोर रहा करती थी जिनका नाम लाली था। लाली बड़े ही लालची थी और लोगों के घरों में छोटी मोटी चोरी करके अपना गुजारा करती। वो टुनटुनी की पायल देख लेती हैं और खुद से कहती हैं, अरे वाह, आज तक मैंने बड़ी छोटी मोटी चोरियां की हैं, लेकिन आज तो मुझे पहली बार चांदी चुराने का मौका मिलेगा। चलो अब इसे जल्द से जल्द चुरा लेते हैं। रात को जब सभी सो जाते हैं तब लाली उनके घर आती हैं और टुनटुनी की पायल चुरा कर ले जाती हैं। अगले दिन टुनटुनी का बर्थडे होता है और वो उस दिन पायल को पहनने के लिए जाती हैं तो देखती हैं पायल तो है ही नहीं। वो जोर जोर से रोने लगती हैं और कहती हैं, ये पायल कहाँ चला गया? इतने समय के बाद तो मुझे पायल मिला था, ये पायल कहाँ चला गया? तभी उसकी माँ आ जाती है और कहती है, अरे टुनटुनी, क्या हुआ? तुम क्यों रोने लगी? माँ देखो ना, मेरा पायल नहीं मिल रहा है। तुमने और पापा ने मेरे लिए इतने मेहनत से पायल बनवाया था, पता नहीं किसने चुरा लिया। तो मिठू तोती कहती है, बेटा टुनटुनी, तुम्हें अपना पायल का ध्यान रखना चाहिए। या हमने दिन रात मेहनत करके तुम्हारे लिए वो पायल खरीदा था। हमने अपने खाने को कम करके तुम्हारे लिए पैसे जमा किए थे। तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हो? तो टुनटुनी कहती है, नहीं माँ, मैंने पायल को संभाल कर रखा था। हमारे गांव में एक चोर घूम रही है, मेरी सहेली ने बताया था। कुछ दिन पहले उसने उसके घर से पैसे चुरा लिए थे। लगता है उसी ने मेरे पायल भी चुरा लिया। टुनटुनी वहाँ से चली जाती और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती हैं। इससे अच्छा तो मैं बर्थडे का केक ही मंगवा लूंगी। पायल तो चोरी हो गई, कम से कम बर्थडे अच्छे से मना पाती। वो जिस पेड़ के नीचे बैठी थी वो कोई मामूली पेड़ नहीं था, बल्कि वो जादुई केक के पेड़ के नीचे बैठी थी। वो जादुई पेड़
टुनटुनी को रोते हुए देखकर उसे कहता है, अरे टुनटुनी, तुम क्यों रो रही हो? मैं जानता हूँ आज तुम्हारा जन्मदिन है। तुम मेरे पेड़ में से अपना मन पसंद का कोई भी केक ले जाकर खुशी से अपना बर्थडे मनाओ। टुनटुनी ये सब सुनकर बिल्कुल हैरान रह जाती हैं और डर जाती हैं। अरे ये कौन बोल रहा है? टुनटुनी, ये मैं बोल रहा हूँ। जिस पेड़ के नीचे तुम बैठी थी, मैं वही पेड़ बोल रहा हूँ। मैं कोई मामूली पेड़ नहीं हूँ, मैं एक जादुई बर्थडे केक का पेड़ हूँ। मुझे यहाँ पर सोना परी ने लगाया है ताकि तुम बच्चे अपना जन्मदिन खुशी से मना पाओ। ये बातें सुनकर टुनटुनी खुश हो जाती हैं और रोना बंद कर देती हैं। फिर वो उस पेड़ में से अपना फेवरेट चॉकलेट का केक लेकर अपने घर चली जाती हैं और अपनी माँ को सारी बातें बता देती हैं। फिर वो अपना बर्थडे मनाती हैं और बर्थडे में सभी दोस्तों को और आसपास पड़ोस के लोगों को बुला लेती हैं। सभी खुशी से उसका बर्थडे मनाते हैं। टुनटुनी की पड़ोसन उसकी माँ से कहती है, अरे मीठू तोती, हम लोग तो इतने गरीब हैं कि हम अपने बच्चे का जन्मदिन नहीं मना पाते। तुमने इतना अच्छा केक कहाँ से लाया? काश हम भी इतने पैसे जमा कर पाते कि अपने बच्चे का जन्मदिन खुशी से मना पाते। चाची, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये केक तो मैं जादुई पेड़ से लेकर आई हूँ। जादुई पेड़? कौन सा जादुई पेड़? अरे चाची, हमारे गांव में एक जादुई पेड़ है, उसमें एक बर्थडे केक निकलता है। वो हमारे गांव में एक परी ने लगाया है ताकि हम सभी बच्चे खुशी से अपना जन्मदिन मना सकें, क्योंकि हमारा गांव बहुत ही गरीब है और हम अपना जन्मदिन नहीं मना पाते हैं, इसलिए उस परी ने वो पेड़ लगाया है। इस बात का पता उस चोरनी को लग जाता है और लालच से सोचती है, क्यों ना मैं उस पेड़ को ही चुरा लूं। अगर मैं इस पेड़ को चुरा लिया तो इसमें लगे सारे केक को शहर में बेचकर मैं अमीर हो जाऊंगी। ये छोटी मोटी चोरी करके कब तक गुजारा करूंगी। ये सोचकर वो चोरनी उस जादुई पेड़ के पास चली जाती है। वो उस पेड़ को काटना चाहती थी। वो कुल्हाड़ी से उस पेड़ को काटने ही वाली थी कि वहाँ टुनटुनी आ जाती हैं और उसे रंगे हाथों पकड़ लेती हैं। तुम वो हो चोरनी जिसने मेरा पायल चुरा लिया। मैं तुम्हें इसके लिए तो माफ कर दिया, लेकिन मैं इस पेड़ को किसी कीमत पर काटने नहीं दूंगी। ये पेड़ ही बच्चे को खुशियाँ देता है। वो इस गरीब गांव के बच्चों के लिए बनाया गया है, तुम जैसी चोरनी के लिए नहीं बनाया गया है। इतना कहकर टुनटुनी जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। उसकी आवाज सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। हम सभी ने इसे चोरी करते हुए अपनी आँखों से देख लिया, अब इसे सजा मिले। उसके बाद क्या था, वो उस चोरनी को पुलिस के हवाले कर देती हैं और फिर सभी बच्चे और गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं।